पीतमपुर तहसील के नवीन पीतमपुर बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, जिसमें पीतमपुर के जय संगठन द्वारा मांग की गई थी कि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के संग राणा पूजा भील की मूर्ति का भी अनावरण हो, जिसकी मांग को लेकर पीतमपुर जय जोर शोर से तैयारी थी। यही जोर शोर दिखाकर पीतमपुर सीएसपी कार्यालय के मुख्य अधिकारी जी द्वारा पीतमपुर जय टीम को पर्सनल कॉल कर बुलाया गया था कि आप लोग जोर शोर से ना करते हुए अपनी मांगे हमें लिखित में दे दो, हम आपका सहयोग और समर्थन करेंगे। लेकिन आज भी इस मुद्दे को लेकर ना प्रशासनिक न राजनीतिक जिम्मेदारों की कोई भी प्रतिक्रिया हमें नहीं मिली, ना ही दिखाई दी। इसलिए ही कल पीतमपुर जय संगठन द्वारा पीतमपुर सीएसपी कार्यालय पहुंचकर मुख्य अधिकारी को इस मुद्दे से अवगत कराते हुए खुली चेतावनी दी कि यदि चुनाव से पहले हमारे पुरखे राणा पूजा भील की मूर्ति का अनावरण नहीं होता है तो हम राजनीतिक सत्ता में जो भी जवाबदार लोग हैं उन्हें बता देंगे कि पीतमपुर में 31 वार्ड है और 31 वार्ड में 45% आदिवासी लोग निवासरत हैं, यानी 45% वोटिंग हमारी है। तो अब ध्यान रखें कि सत्ता को हिलाने की भी ताकत रखते हैं, सत्ता को पलटने की भी ताकत रखते हैं। हमारा पुरखा राणा पूजा भील, जो कि महाराणा प्रताप जी के हर युद्धों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जीत दिलाई, इस यशोदा को महाराणा प्रताप की माता जी द्वारा दूसरे पुत्र का दर्जा दिया गया था। यह सत्ताधारी लोग या प्रशासनिक लोग हमारे आदिवासी पुरखे राणा पूजा भील के अस्तित्व को दबाने की कोशिश ना करें। यह हरकत आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जेबीडी न्यूज़ पीतमपुर से। आज सीएसपी ऑफिस पीतमपुर में जय संगठन के कुछ पदाधिकारियों ने यहाँ पे बस स्टैंड पे महाराणा प्रताप जी की जो मूर्ति और गाथा स्थापित हुआ था उसी के आवेदन में उन्होंने बताया था कि यहाँ पे राणा पूजा भील की भी गाथा स्थापना होना चाहिए और उसके लिए यहाँ पे ये सीएसपी साहब से आवेदन दिया था, तो उसके बारे में चर्चा करने आए थे। इनसे दो बात करेंगे कि इन्होंने क्या बात की और उन्होंने क्या आश्वासन दिया। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राकेश सिंह ठाकुर भील है और मैं पीतमपुर तहसील कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ पे सर जिस दिन महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण हुआ था उससे 1 से 2 रोज़ पहले सीएसपी साहब ने हमको बुलवा के यहाँ पे कहा गया था कि यार आप माहौल ज़्यादा क्रिएट मत होने देना। हमने भी उनका मान सम्मान रखा और आके यहाँ पे हमने व्यवस्थित तरीके से आवेदन दिया गया था कि महाराणा प्रताप के मूर्ति अनावरण के साइड में हमारे भी पुरखे की मूर्ति का अनावरण हो। तो वहाँ से आश्वासन मिलने के पश्चात कहीं ना कहीं हमें ये प्रतीत होता है कि यहाँ के सत्ताधारी लोग और प्रशासनिक लोग हमारी इन चीज़ों को और हमारे आदिवासी समाज को संज्ञान में न लेते हुए हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। तो हमने आज इन्हें खुला और खुली चेतावनी तो नहीं, लेकिन इन्हें हमने स्पष्ट करा दिया है कि जो भी हैं यहाँ के जो सत्ताधारी लोग उनको हम स्पष्ट करवा दें कि यहाँ जो 31 वार्ड है, अगर चुनाव से पहले अगर हमारे पुरखे महाराणा पूजा भील की मूर्ति का अनावरण नहीं होता है तो 31 वार्ड में जय आदिवासी युवा शक्ति अपनी वोटिंग के आधार पर इनका विरोध करेगी, पुरजोर विरोध करेगी। उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक लोगों की और जो सत्ताधारी जो मनुवादी लोग बैठे हैं उनकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी रहेगी। और जैसे कि हमारे जो महाराणा पूजा भील है उनका अहम योगदान रहा है, जिन्होंने महाराणा प्रताप को हर एक युद्ध में गोरिल्ला युद्ध अपनाते हुए हर युद्ध में जीत दिलवाई और आदिवासियों उस समय भीलों का काफ़ी वर्चस्व हुआ करता था। जब जाके महाराणा प्रताप ने इनके शरण में आके इनसे सहयोग लिया और इन्होंने उन्हें युद्ध में सहयोग किया और वो युद्ध भी परिपूर्ण तरीके से जीते भी। तो कहीं ना कहीं इतने महानायक योद्धा का, क्रांतिवीर योद्धा का अगर मूर्ति अनावरण नहीं होता तो उसका हम पुरजोर नहीं। और समझ पूछना चाहूँगा, यहाँ पे सीएसपी साहब ने आपको क्या समझाया, कब तक बात करेंगे कुछ बताया? सीएसपी साहब ने वैसे बोला तो है कि हम 25 तारीख तक आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, लेकिन अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो हमारे पास में अगली रणनीति यही रहेगी कि हम किसी का पुरजोर विरोध नहीं करेंगे, लेकिन 31 वार्ड में सत्ता को हिलाने की ताकत रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी बेल्ट को लेकर हम हमारी वोटरों को लेकर इनकी सत्ता हिलाने की ताकत भी रखते हैं और क्षमता भी रखते हैं।